प्राकृतिक खेती शुरू करते हुए मुझे 7 साल पूरे हो गए। अब ये 8वां साल शुरू है। ये जो देख रहे हैं आप पेड़, ये कोई मिट्टी नहीं थी। ये जो बारीक, जिसको हम मराठी में मुरुम बोलते हैं, ये पथरीला था और खाली ऊपर से जीवामृत डालते गए, इसलिए वो जो है पत्थर, वो टूट के मिट्टी में परिवर्तित हो गए। यहाँ पे सूखा जैसी स्थिति है, इसलिए हमने वाटर टैंक बनाया हुआ है। जब बरसात में ज़्यादा पानी रहता है कुएं को, तो वो भर के रखते वाटर टैंक में और उसका पूरे साल उसका उपयोग करते हैं। कम से कम पानी में हो जाता है। नमस्कार। किसान लोग के लिए एक बहुत आवश्यक चीज़ है पानी। हम सभी को पता है कि शहर में भी पानी का समस्या बढ़ते जा रही है और किसानों की हाल तो बहुत बुरा हाल। पानी के बिना क्रॉप्स को उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी को पता है इसका समस्या का सॉल्यूशन भी, वो है वाटर हार्वेस्टिंग। 3 से 4 महीना तो हमको बारिश होता ही है। उस समय पानी को इकट्ठा करके साल भर ये यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसा ही एक किसान को मिले जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके बारिश के पानी को इकट्ठा करके अपने खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग के जो एक प्रिंसिपल है ज़ीरो टिलेज, वो भी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं विकास जी से। वो नहीं लाएगा क्या? अच्छा। हाँ। मेरा नाम विकास श्री हरि कांडेकर, मैं अहमदनगर जिले से रहने वाला हूँ। ये यहाँ पे क्या क्या लगाने वाले हैं? सुना है कि आप पंचस्तरीय बागवानी करने वाले हैं। मैं इस खेत में पंचस्तरीय बागवानी करने वाला हूँ। उसमें सब्जी आएगी, सभी प्रकार के फल आएंगे। ये सब मैं बनाने वाला हूँ श्री सुभाष पालेकर नैसर्गिक खेती तत्व को पकड़ के ये होने वाला है सब। इसमें कोई विष मुक्त ही होगा सब। और ये क्या क्या फल लगाने वाले हैं कांडेकर सर? इसमें अभी तो मैं बेर, जामुन, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, पेरू, नारियल भी है, फनस है और जो निमोनी है, अनार है। तो मेरा फैमिली फार्मर के लिए अभी तक आप सब सब्जी देते आए थे। हाँ हाँ। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये फल देने का मेरा फैमिली फार्मर इस तरफ है। मैं आज तक ज़्यादातर सब्जी उगाता था। अब इसके बाद ग्राहक है, उनको फल की भी डिमांड आ रही थी। उस हिसाब से हमने फल भी उनको देने का सोचकर इसमें बुआई शुरू कर दी है। आप कितने समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और किस वजह से आपने प्राकृतिक खेती शुरू की? प्राकृतिक खेती शुरू करते हुए मुझे 7 साल पूरे हो गए। अब ये 8वां साल शुरू है। इन 7 सालों में कभी भी इसमें न ट्रैक्टर का या बैल का कोई भी हल इस खेत में नहीं चलाया है। इसको जीरो टिलेज कह सकते हैं। इसमें खाली हम जीवामृत देते हैं और इससे ये हमारी जो लौकी है, ये बैंगन है, पालक है, ये जो सब्जी लगाए हुए 8-10 प्रकार की, ये खाली जीवामृत और बिना मशागत इस तत्व से हम उगाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप पेड़, ये कोई मिट्टी नहीं थी। ये जो बारीक, जिसको हम मराठी में मुरुम बोलते हैं, ये पथरीला था। हमने इसको कोई हल नहीं चलाया, ट्रैक्टर नहीं चलाया। और ये जो जड़ें हैं, इन फसलों की जो जड़ें हैं, वो ज़मीन के स्तर से नीचे का जो भाग है फसलों का, वो वैसा ही रखा और खाली ऊपर से जीवामृत डालते गए, इसलिए वो जो है पत्थर, वो टूट के मिट्टी में परिवर्तित हो गए। कीड़ों को रोकने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? हम प्राकृतिक खेती करते हैं। इसकी ज़मीन की कोई भी हल न चलाने की वजह से इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। इसलिए हमारे फसलों पर कम से कम कीट रोग आते हैं। कीट रोग आते हैं मगर कम से कम आते हैं
और उसके लिए हम अग्निआश्रय, दशपर्णी आर्क है, प्राकृतिक संसाधन जो बनते हैं उनसे हम इन पर छिड़काव करते हैं। बैक्टीरियल जो रोग आते हैं उनके लिए हम जीवामृत है, देसी गाय का जो छाछ बनती है, ताक बनता है, उसका हम इस पे प्रयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि देखने को आ रहा है खांडेकर साहब कि आपने कुछ 6-7 सब्जियों का एक बाग तैयार किया है। नेचुरल फार्मिंग में आप हर साल करते हैं या क्या है? या पालक दिखता है, कई बैंगन दिखता है, कई लौकी दिखता है। इसको मिश्र सहजीवन कहते हैं। एक दूसरे की सहायता से ये आते हैं, इसलिए इन पर कीट रोगों का प्रभाव कम दिखता है। जब एक ही एक फसल लगाते हैं उन पर कीट रोगों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे पानी की आपको गर्मी में समस्या सुनाई देती है कि यहाँ पे? आज तो बारिश चालू है, नहीं तो यहाँ पे सूखा जैसी स्थिति है, इसलिए हमने वाटर टैंक बनाया हुआ है। जब बरसात में ज़्यादा पानी रहता है कुएं को, तो वो भर के रखते हैं वाटर टैंक में और उसका पूरे साल उसका उपयोग करते हैं। कम से कम पानी में हो जाता है। जो आपने टैंक बनाया है पानी का, हाँ। ये कितने साल पहले आपने बनाया? 6 साल हो गए वाटर टैंक को बनाए हुए। गेहूँ बाजरा की खेती करते थे तब हमें पानी की ज़रूरत नहीं आती थी, मगर जब हम बागवानी खेती करने लगे तो उसके लिए पानी की ज़रूरत आने लगी और वो जो धूप का सीज़न रहता है उसमें पानी की कमी आती थी, इसलिए हमने वाटर टैंक बनवाया। और आपके इस पद्धति से खेती करते हुए आसपास के लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ा है क्या? वो लोग भी जुड़ रहे हैं आपके साथ? प्रभाव पड़ता है, मगर वो बहुत ही कम है। उसका जो असर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, काफ़ी कम है। खाली जीवामृत डालने तक ही लोग आते हैं, ज़्यादातर नहीं जाते आगे। अगर इससे आर्थिक स्थिति सबकी सुधार होती है किसानों की, तो लोग जुड़ेंगे? पैसे वैसे अगर मिल रहे हैं उस समय पे? नहीं, इसमें तो पैसे मिलते हैं, मगर लोगों को इकट्ठा पैसे की पड़ी। एक बीघे में कोई पीक लगाया और उससे लाख बन गए, 50,000 खर्चा भी जाता है, मगर वो लाख बने वही उनके लिए बहुत। तो किसान देख रहे होंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है, ये जो विश्व मुक्त खेती का जो अभियान है, अगर भारत के लोगों को खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, इस अभियान में सब किसान और जो शहरी लोग हैं उनको भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसी अभियान में जुड़ जाना चाहिए। किसान लोग जो ये देख रहे हैं, आप भी बारिश के समय ऐसे पानी को इकट्ठा करके बेनिफिट कर सकते हैं। विकास जी जैसे किसान लोगों से वेजिटेबल्स लेके मुंबई में अपने डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं मेरा फैमिली फार्मर। ऐसे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनका बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप भी ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में जुड़ सकते हैं। मेरा फैमिली फार्मर को सब्सक्राइब करने से ऐसा किसान लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल्स नीचे लिंक्स में दिए हैं, आप भी जुड़ जाइए। नमस्कार।